सब जानते हैं, सब कहते हैं, सब मानते हैं कि ये महान दिन इसलिए है कि ऐसा दिन और कहीं नहीं है और किसके पास नहीं है। ऐसा दिन केवल और केवल मसीही और मसीह के विश्वासियों के पास है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आप पूरे इतिहास को देखेंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, जब तक दुनिया शुरू हुई है अब तक आज के दिन तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हमें दिखाई देता जो मुर्दों में से जिंदा हो। बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, बड़ी बड़ी विचारधाराओं के मालिक हैं, बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं दिखेगा। आप अपने देश से बाहर चले जाएं, जो हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, कुछ वहाँ निशानियां हैं और उनकी चिन्ह, उनकी जगहें जो हैं वो बताती हैं कि वो इस दुनिया में आए, बड़े काम किए, लेकिन वो अभी भी उनकी वो जगह वहीं की वहीं। जब मैं स्कूल में था तो एक कविता थी राजघाट के ऊपर, बापू गांधी के ऊपर। तो उसमें ये था, ये किसकी अमर समाधि है, और आगे है, इसमें तो बापू सोया है, भारत ने जिसको खोया। तो बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन वो आने के बाद वो एक बार जब उनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाए, ये कहे जब उनकी मृत्यु होगी तो फिर उनको किसी ने याद नहीं किया। वो आज उनकी समाधि है, उनकी याद में कुछ जगहें हैं जिनको याद किया जाता है, जिस जगह पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन पूरे इतिहास में आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे कि जिसके पुनरुत्थान को, जिसके मुर्दों में से जिंदा होने को मनाया जाता है। आप दूसरे विश्वास में चले जाए, अन्य जो अदर फेथ जिसको बोलते हैं, वो इस्लाम है, वो हिंदुइज्म है, वो जुडाइज्म है, वो जैनिज्म है, वो बुद्धिज्म, कोई किसी भी आप जो है चले जाए और आपको कहीं भी ये जानने को नहीं मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद इस दुनिया में आया। मैं एक इंट्रोडक्शन में तैयारी करता हूँ, देता हूँ, दी भी है कभी, और मुझे मना किया गया कि माहौल के मुताबिक वो इंट्रोडक्शन नहीं देना। और आप जानते हैं वो मुझे कौन कह सकता है। तो मैंने उनकी बात को मान लिया, तो ठीक है, हम वो इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। मेरी वाइफ ने कहा वो इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उनमें हम कुछ लोगों के नाम बोलते हैं, उन जो है उन पहुंचे हुए लोगों के नाम बोलते हैं, उनकी जगहों के नाम देते हैं, उनकी कब्रों के बारे में, उनकी समाधियों के बारे में, उनके पैदा होने के बारे में और उनके फिर मरने के बारे में बात करते हैं। तो एक आज के युग में एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, विरोध हो जाता है, और फिर उसमें बहुत एक विपरीत परिस्थिति बन जाती है। और मुझे एडवाइस किया गया, और जब कोई समझदार आदमी एडवाइस करता है तो हमें मानना चाहिए। तो मैंने मान लिया। और कुल मिलाकर मैं मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत आए, एक गीत भी आएगा, जितने भी दुनिया में पैदा हुए वो मर के जिंदा कोई नहीं हुआ, कब्र से मर के जिंदा हुआ केवल मेरा मसीह, या मसीह, या मसीह। ऐसा एक गीत गाते हैं, पुराना गीत है। तो जितने भी आए सारे मरे, जितने भी मां से पैदा हुए सारे आए, जीवन बताया, रूल किया। आप बड़े से बड़े जो है आप बाइबल के लोगों को देख लीजिए, फिरौन को देख लीजिए, और सिकंदर महान को देख, चर्चिल को देख लीजिए, और कितने कितने बड़े बड़े लोग आए। आज के युग में हम देखें तो नेल्सन मंडेला हमारे भारतवर्ष में आए, तो इंदिरा गांधी जैसे और भी बहुत सारे कितने बड़े लोग आए, कितना बड़ा रूल किया, कितना उनका जो है सिक्का चलता था, कितनी उनकी हुकूमत थी। लेकिन बाद में कहा, जिंदगी पूरी होने के बाद में कहा, कितना याद, किस तरीके से याद किया जाता है। और ये प्रभु यीशु मसीह है
जो जब दुनिया में थे उस समय और दुनिया में अपनी जीवन यात्रा पूरी करके मृतकों में से जी उठने के बाद आज पूरा विश्व, कोई नहीं इस दुनिया में जिसको 2025 सालों तक जिसको इस तरीके से याद किया जा सके जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए याद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना पवित्र शास्त्र को कि उन विश्वासियों को पवित्र शास्त्र को प्रमाणित करता है। उसको उन तमाम बातों को जो लिखी गई है उनको वो एक तरीके से सत्यापित करता है, उसको जो है सबूत देता है, उसको प्रूव करता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, प्रभु यीशु मसीह मारे गए और मुर्दों में से जी उठे। और ये गवाही जो है, ये काम जो है, ये एक ऐसे घटना के अनुसार नहीं हो गया, ये काम ये ऐसे चलते चलते ऐसे नहीं हो गया, ये परमेश्वर की पूरी पूर्व योजना थी, जिसे बोलते हैं फोर नॉलेज एंड प्री प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की पूरी उसकी पहले से तैयारी, पूरी उसकी योजना, पूरे इसके इंतजाम, जो ये सब कुछ कहा गया था वो हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह को, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद, खास करके जो हम वैसे वीक में देखा, होली वीक में गुड फ्राइडे को देखा, और सारे परेशान थे, उस समय के लोग परेशान थे। आज तो हम खुशी मनाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को के दुखों के बारे में भी याद करते हैं, गुड फ्राइडे को भी याद करते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद करिए, वो पहला गुड फ्राइडे, वो पहला पुनरुत्थान का समय, वो पहला समय जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, कितने लोग दुखी थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे हैं और यरूशलेम की औरतें उसके पीछे पीछे रोती हुई आ रही हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर नहीं बल्कि अपनी आने वाली संतान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर दुख मनाओ, मुझ पर नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं मरियम मगदलीनी, चेले और जितने भी उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ वो एक जो है 120 लोगों की मंडली थी, जो पूरी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती थी, वो दुखी थे, परेशान थे, डरे हुए थे, द्वार बंद थे। जैसे पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों के डर के बारे में चेलों ने द्वार बंद किए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह आके उनके बीच में उपस्थित हुआ और उनको बोला, तुम्हें शांति मिलेगी। और वो तमाम चीजों को जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम देखते हैं। उस समय लोग परेशान थे, लेकिन एक शख्सियत थी जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, उसे पूरा पता है। He was not disturbed। वो किसी प्रकार से दुखी नहीं था, क्योंकि उसकी अब एक योजना थी, उसने अलग अलग लोगों को चुना और उनके द्वारा अपनी इस योजना को पूरा किया। भले ही इस्करियोती यहूदा था, हमें लगता है कि उसने ये किया, लेकिन इट वाज फॉर नॉलेज, प्री प्लानिंग, फुल रिकमेंडेशन ऑफ गॉड, पूरा परमेश्वर की ओर से पूरी उसकी अपनी योजना, उसका ज्ञान, उसके सब कुछ उसको पता था ये होना, उसने ये करवाया ताकि मानव जाति का, मेरा और आपका, हमारे पापों से उद्धार हो सके। और जब जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पेंटेकोस्त के दिन पतरस ने चीज को कहा, पतरस ने कहा कि यह हो नहीं सकता था। उससे पहले उस तमाम घटना को बताते हैं कि तुमने किस प्रकार से न्याय किया, किस प्रकार से तुमने कानून को तोड़ा, किस प्रकार से तुमने मुंह देखा, जो है इंसाफ किया, किस प्रकार से तुम्हारी न्याय पद्धति किस प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी थी कि तुमने जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ उसका सेवक था, उसको पापियों के साथ मरवा दिया। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि तुमने उसको तो तिरस्कार किया, उसकी उसमें चुना किसको, जिसने जिंदगी भर में पाप किए। आगे कहता है 23 और 24 दूसरे प्रेरितों के काम, परंतु इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये हो नहीं सकता था कि मृत्यु का वास उसके ऊपर चलता। उसी को जिसको तुमने बर्बाद किया है, परमेश्वर ने अपने होनहार के अनुसार, होनहार मतलब अपनी फोरनॉलेज, अपने सारे इंतजाम के अनुसार उसी को उसने जिंदा किया।
तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करते हैं, ईस्टर की प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की बात करते हैं, तो उन वचनों को, उन भविष्यवाणियों को प्रमाणित करता है कि ये पहले से निर्धारित थे। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, आप देखिए, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, लेकिन कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? अब मान लो कि कोई कहता है, मैं कहता हूँ मैं अमेरिका गया, मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा एक दोस्त था, बड़ी बड़ी फेंकता था, तो हमने उसका नाम हरनाम सिंह रखा हुआ था। और ऐसे ही वो 8वीं क्लास में पढ़ता, हमसे बहुत छोटा था, तो ऐसे मेरे को गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो मिला, कहता बलदेव मैं ऑक्सफोर्ड होके आया। और कहते क्यों, विश्वास नहीं आता? तो हम उसके ऊपर बहुत हंसते, बड़ी बड़ी फेंकता। हमारे लिए कोई ऐसा कहता मैं ऑक्सफोर्ड होके आया, मैं कोई बड़े देश का, बड़े जगह का नाम बोलता हूँ, बताता हूँ, मैं वहां के प्रूफ क्या? आप अपने इतिहास में देखिए, 60s में पहली बार कोई चांद पर गया, शायद उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, ऐसा कुछ नाम था। और आप में से शायद हमने नाम उनका सुना है और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। मैंने प्रभु की दया से मैंने उस व्यक्ति को देखा। 80s में तालकटोरा स्टेडियम में, मैं जिस चर्च में था, तो उसको बुलाया गया और तालकटोरा स्टेडियम में एक सभा हुई, सभी चर्च के लोग आए। तो वो थे, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी की, अपना अनुभव शेयर किया, लेकिन सबूत क्या था? सबूत क्या था कि वो वाकई ही चांद पर गए हैं। क्या सबूत था? उसने वहां के पत्थर को ले लिया, लिटरली मैं बताता, बहुत चमकता, मतलब जैसे हम कहते हैं ना डायमंड है, हमारे हाथों में डायमंड जिसने रिंग पहनी होती है, तो दूर से पता चलता है। और वो ऐसे उन्होंने टेबल पर रखा और चमकता था, इतना वाइट था, इस तरीके का था, जो चार्ट से वो पत्थर लेके एक चीज लेके आए वहां की। ऐसे आप कल्पना चावला को देखिए, अभी अभी देखिए सुनीता विलियम स्पेस में रही, एक लंबा समय महीनों तक रही, और बहुत सारी उसके बारे में बातें हो रही, पता नहीं क्या हो गया। वो भी एक दूसरी कल्पना चावला बनने जा रही है, शायद इंडियन होने के नाते जो है फॉरेन लोग उसको वही का स्पेस में खत्म करना चाहते हैं। एक लंबे समय के बाद जब वो आई, तो एक सबूत था कि वहां की कुछ चीजें यहाँ के लेके आई, दुनिया ने उन लोगों ने देखा और एक सबूत हुआ। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में देखते हैं, तो वो मुर्दों में से वापस आए। और फिर पत्रस यही नहीं रुक जाता, वो कहता है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा, हमने उसे देखा। यूना कहते हैं हमने उसे स्पर्श किया, हमने उसके साथ खाया पिया, हमने उससे सब बातें की, और हम वो तुम्हें सत्य कहानी आपको बताते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना परमेश्वर के वचनों को सत्यापित करता है। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के उस वचन को, कथनों को वो स्थापित करता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो मेरे और आपके लिए सामर्थ है। मुझे और आपको सामर्थ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की कहा था कि मेरा जाना मतलब मेरा मौत को पाना, मेरा मरना तुम्हारे लिए बेनिफिट की बात है। अब देखिए मसीह में कैसा एक अलग सी बात हमें आती है। प्रभु यीशु मसीह का चेला या प्रभु यीशु मसीह का प्रेरक पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि मेरे लिए मरना मसीह, जिंदा रहना मसीह और मरना लाभ है। मरना लाभ है, मेरी जो मरना है मेरे लिए लाभ की बात है, दैट इज बेनिफिट फॉर मी। और कितनी बात है, प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि मेरा मरना, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदे की बात है, मृत्यु भी फायदे की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हें आई विल सेंड यू अ कंफर्टर, क्या है, अनदर स्कूल, क्या बोलते उसे, एक अन्य सहायक भेजूंगा। और ये जो है पेंतिकोस्त के दिन जो है इस चीज को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। जब पेंतिकोस्त के दिन वो 120 की मंडली प्रभु यीशु मसीह के कहे के अनुसार
जो है बाराखाना में प्रार्थना कर रही थी, और वचन में लिखा बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और लोगों ने आंधियों का सा बड़े जोर का आवाज सुनी। लोगों ने उनके मुंह से जुबानें, आग की जुबानें निकलती, लपटें निकलती हुई देखी। तो प्रभु यीशु मसीह का जाना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे और आपको सामर्थ्य देता है कि हम संसार की तमाम शक्तियों के ऊपर, तमाम शैतान की ताकतों के ऊपर हम भी फतेह पा सके, हम भी उनके ऊपर जो है रूल कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है इतिहास में एक ऐसी शख्सियत है जो ना सिर्फ जिंदों का बल्कि वो मुर्दों का भी परमेश्वर, वो जीवतों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला वो एक ऐसा परमेश्वर है। अब इसी प्रभु के चेलों को ले लिए जो प्रभु यीशु मसीह के समय डरे हुए थे, मुकर गए थे, प्रभु यीशु मसीह से इनकार कर दिया था, घबराए हुए थे यहूदियों के डर के मारे, जो दरवाजे बंद थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रतिज्ञा की, वादा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक मैं तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तो तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की उस सामर्थ को पतरस के जीवन में पाते हैं कि वो व्यक्ति जो एक साधारण, एक छोटी सी सेवका को या एक दासी को देख करके डर गया, वो अब जो है बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़े हियाव के साथ इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। गवाही भी नहीं दे रहा, उसके जिंदा होने का प्रमाण दे रहा है, और जिंदा होने के प्रमाण के साथ साथ उनकी कमी को, उनके दोष को उनके ऊपर लगा रहा कि तुम लोगों ने उस धर्मी को मृत्यु के हाथ में दे दिया, परंतु ये हो नहीं सकता था कि मृत्यु का वश उसके ऊपर चल, इसलिए उसी को जिसको तुमने मरवा दिया, परमेश्वर ने उसी को अपने इंतजाम में उसको जीवित किया। दूसरी चीज हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, हमारे डर को, हमारे भय को, हमारे बोझ को, हमारे फिक्र को दूर करता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे और आपको हिम्मत देता है, हमारे डर को दूर करता है, हमारी घबराहट को दूर करता है, और हमें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। पहला पुनरुत्थान, ध्यान दीजिए, पहला पुनरुत्थान प्रातःकाल का भोर, मरियम मगदलीनी और उसके साथ दूसरी महिलाएं जब वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जा रही हैं, आपस में विचार कर रही है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। एक चिंता थी, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। एक चिंता थी, एक बोझ था, और एक लगन थी कि हमने प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह पर उन मिसालों को लगाना है। इस सोच में जा रही है। और उससे पहले भी देखिए, अगर आप मरियम मगदलीनी का जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, कि वो कितनी विचलित थी, कितनी परेशान थी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर के, और उसने अपना दिन कैसे आरंभ किया होगा। जैसे हम भजन संहिता 126 पढ़ते हैं कि जो आंसू बहाते हुए और रोते हुए जाते हैं वो आनंद की कटनी काटने पाएंगे। तो मरियम ने अपना दिन आंसू के साथ शुरू किया। मरियम ने अपना जो यात्रा जो कब्रिस्तान पर जाने की थी, वो आंसू के साथ, दुख और भय और बोझ और चिंता के साथ आरंभ की। लेकिन आगे जब हम जाते हैं, जब वो कब्रिस्तान पर पहुंचती है, तो हालात कुछ और होते हैं। इस समय मरियम परेशान है, लेकिन उस परेशानी में
वो प्रभु को ढूंढती रही, प्रभु को इधर उधर ढूंढती रही। और आप उसका दिन देखिए, कितना दुख के साथ, कितना बोझ के साथ, कितना भारी मन के साथ उसने आरंभ किया था। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम उसको देखते हैं, उसकी गवाही को सुनते हैं, वो खुशी के साथ, वो आनंद के साथ वो भरी हुई थी और प्रभु की गवाही दे रही थी कि वो आप मरा नहीं है, वो जी उठा है। अगली चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, वो हमें नाम लेकर के पुकारता है। और जब कोई नाम लेकर के पुकारता है, ये बड़ी बात होती है। और वो भी जब कोई बड़ा व्यक्ति, पहुंचा हुआ व्यक्ति हमारा नाम लेता है, कोई जो है औहदेदार जो व्यक्ति हमारा नाम लेता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व महसूस होता है। कभी कभी हम सब ने अनुभव किया होगा कि हमारी जिंदगियों में ऐसा देख क्या, हमारा किसी ने नाम लिया, अनएक्सपेक्टेड किसी ने नाम लिया और पहुंचा हुआ व्यक्ति, हम बड़ी खुशी होती है। मरियम को कैसा लगा होगा? मरियम ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब मरियम को उसका नाम लिया होगा, और नाम लिया जब, और उसने भी मुड़कर देखा, प्रभु की बात को समझा, प्रभु की आवाज को सुना। जैसे वचन कहता, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। और वो प्रभु के कदमों में आ गई, अपनी भाषा में कहने लगी, रब्बोनी। तो पहली चीज, प्रभु का जिंदा होना इतिहास में तमाम चीजों को, प्रभु के वचन को सत्यापित करता है, उसको प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को, हमारे डर को, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह नाम लेके पुकारते हैं। और ये कहते हैं, जैसे हम जो है ईशाई में पढ़ते हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर के पुकारा है, तू मेरा। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें जो हमें नाम लेके पुकारता है, जो हमारे डर को, हमारे बोझ को दूर करता है, और अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करके इस दुनिया में हमें इस्तेमाल करता है।